नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस 93 पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2021 5 दिसंबर 2021 को आयोजित कराई गई थी, उसके सेकंड पेपर अर्थात हिंदी के 60 क्वेश्चनों का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे, जो कि आगामी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आइए हम एनालिसिस प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला है अनुर्वर, इसका विलोम होता है उर्वर। सेकेंड है आविर्भाव, इसका विलोम होता है आपका तिरोभाव। और थर्ड है आपका प्राकृत, इसका होता है अप्राकृत। और जो चौथा ऑप्शन है यही आपका ऑप्शन सही है, और नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द होगा कृत्रिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका रहा आंसर सब। अगला क्वेश्चन है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, अधिकारिक। तो इसमें आपका बी आंसर जो है ये वाला आपका सही है, आधिकारिक। अगला क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें पहला है सुकवि। तो सुकवि से तात्पर्य अच्छे कवि से होता है, जबकि रससिद्ध कवि ऐसे कवि को कहते हैं जो रसाभिव्यक्ति करने में कुशल हो, अर्थात जो अपनी रचना में रस की अभिव्यक्ति कुशलतापूर्वक करता हो, उसे कहते हैं रससिद्ध कवि। महाकवि का तात्पर्य महान कवियों से लगाया जाता है, अर्थात श्रेष्ठ कवि से, जैसे कालिदास, बाण, भारवी आदि। आंसू कवि वह होता है जो तत्काल कविता करता हो, अतः आपका आंसर होगा आंसू कवि। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जिसमें सरवरी जो होता है वह रात का पर्यायवाची होता है, धेनुका दुधारू गाय के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, पयस्विनी जो है यह नदी का पर्यायवाची होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला। अगला क्वेश्चन, करपट का तद्भव रूप है। तो पहला कपट है, इसका अर्थ होता है छल, धोखा। दूसरा है कारपेट, यह विदेशज शब्द है, गलीचा या बड़ा कालीन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कपूर जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कर्पूर, इसका तत्सम आपका कर्पूर होता है। और जो डी ऑप्शन है यही जो है कपड़ा का तद्भव रूप है। तो आपके आंसर हो जाएगा कपड़ा, करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो खेलना शब्द से बना हुआ विशेषण 4 ऑप्शन है आपके, दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, खिलाड़ी। खिलाड़ी जो है वह खेलना से बना विशेषण है। और अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो जिसमें से कि तीर जो होता है यह बाण का होता है, बाण का पर्यायवाची तीर होता है। इसके अन्य पर्यायवाची अगर तीर का हम देखते हैं तो सर होता है, सहायक होता है। और तलवार जो होता है ये इसको पर्यायवाची इसका करवाल होता है, चंद्रहास होता है, असी होता है, कटार होता है। तो आपका आंसर बी सही होगा, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है, तलवार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन है, अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। तो इसमें जो विशेषण नहीं है वह आपका बी है, अकूत, अकर्ण और अचंड। ये जो है ये सब आपके विशेषण है, आचार जो है ये विशेषण नहीं है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी। और नवा क्वेश्चन है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको हम एक नई स्लाइड लेके समझाते हैं कि विशेषण। सबसे पहले आप देखेंगे कि विशेषण जो होता है वह संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। और विशेषण के आप देखेंगे तो
सबसे प्रथम 4 भेद होते हैं, जिस जो आपको हम लिख के बता देते हैं। विशेषण, इसके 4 भेद आपके, पहले हो गए सार्वनामिक विशेषण, उसके बाद आपके हो गए गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, और तीसरा आपका हो गया परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और चौथा आपका हो गया संख्यावाचक। ये 4 विशेषण होते हैं। तो इन चारों विशेषण में जो संख्यावाचक विशेषण होता है, इसके 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के आप देखेंगे कि एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और सेकेंड अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, इसी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ये शब्द जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सारे भेद हैं निश्चित संख्यावाचक। इसके जो कि ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं, गणनावाचक है, एक मिनट, गणनावाचक, सेकेंड आपका क्रमवाचक, थर्ड आपका आवृत्तिवाचक, उसके बाद आपका समुदाय बोधक, समुदाय बोधक या इसको संपूर्णता वाचक भी कहते हैं, तो समुदाय बोधक, और एक होता है आपका प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। तो इसमें गणनावाचक जो है, इसका उदाहरण आप देखेंगे तो 1 2 4, 1 2 4 करके इसमें आते हैं। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा आता है। आवृत्तिवाचक में इसका उदाहरण देखेंगे, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, ये आवृत्तिवाचक में आता है। समुदाय बोधक में सभी का लिया जाता है, जैसे चारों, पांचों, तो ये समुदाय बोधक का उदाहरण है। और प्रत्येक बोधक में हर एक, प्रत्येक। तो इस तरीके से यह रहा आपका विशेषण। तो 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा होगा? तो 100 गुना लंबा में आपका विशेषण होगा आवृत्तिवाचक। तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा, आवृत्तिवाचक जो विशेषण है। आवृत्तिवाचक जो विशेषण है वो आपका आंसर सही होगा। यहाँ भी जैसे दिया हुआ है आपका कि 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है, और विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, जिसमें सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक 4 हो गए। अब इसी संख्यावाचक विशेषण के आपके निश्चितवाचक हैं, और उसी में से संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण के देखेंगे कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, और उसके बाद आवृत्तिवाचक के बाद समुदायवाचक या प्रत्येक बोधक हैं। तो जिसमें आवृत्तिवाचक के गुण 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना है, ये हमने आपको बताया। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द। तो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, जैसे ज्ञानी दिया है, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, जानकार, तो आपका सी सही होगा। सर्वज्ञ जो है वह सब कुछ जानने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो इसमें विपरार्थक शब्द पूछा हुआ है। तो जो ये प्रधान है, प्रधान या मुख्य का विपरार्थक शब्द होता है गौड़। मतलब पहले ऑप्शन का विपरार्थक दूसरा ऑप्शन है। प्रधान या मुख्य का जो विपरीत होगा वो गौड़ होगा। अप्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विपरीत अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ये होता है।
और अंतिम अंतिम जो है यह प्रथम का विलोम है, अतः आपका आंसर सी सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की। ये गलत वाक्य है। इसका सही वाक्य होगा, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। मुक्त कंठ प्रशंसा की, यहाँ आपका प्रशंसा हो जाएगा। तो उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो ये आपका आंसर सही है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। और सी में क्या है, समस्त प्राणी मात्रा का कल्याण करो। तो इसमें समस्त जो है ये नहीं होगा, प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये सही होगा। और डी ऑप्शन है, आपकी आयु 40 वर्ष है। इसमें आयु का प्रयोग नहीं किया जाता, आपकी अवस्था 40 वर्ष है, यहाँ पे अवस्था हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, अतः आपका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे धरोहर है, रिक्त है, परीक्षा है, उत्तराधिकृत है। तो आप देखेंगे धरोहर जो होती है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। धरोहर कहते हैं, थाती कहते हैं, अमानत इसी को कहते हैं। तो दूसरे के पास रखी हुई किसी दूसरे की वस्तु अर्थात किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। उत्तराधिकृत, इसका होगा वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो, उसे कहते हैं उत्तराधिकृत। और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं, अतः आपका आंसर सी सही होगा। अगला आंसर क्वेश्चन है आपका, चोर का पर्यायवाची शब्द है। इसमें आप देखेंगे चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें धूसर जो होता है, पहले देखेंगे उदक। उदक जो होता है यह पानी का पर्यायवाची है, उदक पानी का पर्यायवाची है। धूसर जो होता है ये गदहा का पर्यायवाची है। गदहा तो आप जानते ही होंगे, बैसाख नंदन। और थल ये परिसंपत्ति है। लेकिन जो पेपर आपके हुए थे उसमें यहाँ पे चौथा ऑप्शन परिसंपत्ति नहीं बल्कि थलचर था, तो इसमें ये गलत टाइप हो गया है, तो जाने लीजिए इसको। तो लेकिन चोर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह खनक होता है, इसमें आपका आंसर ये सही होगा। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पांडु। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो पांडु शब्द जो होता है वो विशेषण और की दृष्टि से विशेषण और विशेष दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। अगर इसको विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं तो हल्के रंग के रूप में करते हैं, और अगर इसे संज्ञा के रूप में विशेष के रूप में प्रयोग करते हैं तो महाभारत का पात्र थे अंबालिका और ऋषि व्यास, उनके पुत्र का नाम था पांडु। तो अतः एक प्रकार से यह संज्ञा हो गई। संज्ञा होने के कारण इसे विशेष के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह बालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम पांडु था। तो उसमें विशेष के रूप में, और अगर हल्के रंग के रूप में अगर इसे देखा जाए तो यह विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। अतः आपके 15 क्वेश्चन का आंसर होगा विशेषण और विशेष, सी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। तो आप देखेंगे चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसमें से नुपुर जो है एक गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध वर्तनी होगा पहले पे बड़े ई की मात्रा गई, न पे ऐसे, और इसके बाद प पे छोटी की मात्रा, नुपुर, ये हो जाएगा। स्मरण जो है ऐसे नहीं, स्मरण होगा इसका, स्मरण। उसके बाद कवयित्री, यह है आपकी वर्तनी शुद्ध है, अतः ये आपका 16 का सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें आप देख ही रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध है। परीक्षा ऐसे नहीं लिखा जाता है, परीक्षा लिखा जाता है ऐसे। परिस्थिति बड़ी की मात्रा है, इस ये भी अशुद्ध है, इसमें परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है।
छोटी की मात्रा होती है। परीक्षा ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध ये है। तो इसमें ऑप्शन आपका वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है, सी ऑप्शन सही होगा, परीक्षा जो है ये आपका सही शुद्ध है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निर्निमेष, अतः आपका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनुरक्ति। अनुरक्ति का विपरार्थक शब्द है। अब आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आसक्ति है। आसक्ति का विपरार्थक होता है अनासक्ति, इसका विपरार्थक होता है अनासक्ति। उसके बाद आपका है विरक्ति। अनुरक्ति का तो आंसर आपका होगा विरक्ति। और प्रकृति का अगर आप विपरार्थक शब्द देखेंगे तो इसका होगा विकृति, प्रकृति का विकृति। और अनुरक्ति का विलोम होगा सी विरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति, यही सही है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। इसमें है मैं अनेकों बार विदेश गया, तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध होगा कि मैं अनेक बार विदेश गया, अनेक बार होगा। इस हार का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो यहाँ नापा नहीं होता, मूल्य जो होता है वह आंका जाता है। तो ये होगा इस हार का मूल्य आंका नहीं जा सकता, इसका शुद्ध ये होगा आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। इसमें जो केवल है ये इतना के साथ प्रयोग नहीं होगा, इसका होगा सिर्फ आप इतना ही काम कर दीजिए, ये शुद्ध होगा। ये बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये आपका शुद्ध दिया हुआ है, अतः आपका इसमें आंसर बी का सी हो जाएगा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अगला क्वेश्चन है 21 वाला, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए शब्द होता है आस्तिक, अतः आपका आंसर हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। तो इसमें आप देखेंगे चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, विपन्नवादी, विशिष्ट, मानस। तो विपन्नवादी और विशिष्ट जो है यह विशेषण है, अतः आपका आंसर डी सही हो जाएगा, मानस जो है वह विशेष्य है। अगला क्वेश्चन आपका है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। इसमें ऑप्शन आपकी दिया हुआ है विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। तो संग्रह और परिग्रह इसको एक अर्थ में लिया जाता है, मतलब किसी चीज को संग्रह करना, एकत्रित करना को ही परिग्रह बोलते हैं। तो इन दोनों का विपरार्थक जो शब्द होगा वह अपरिग्रह होगा। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, अपरिग्रह। और आग्रह का जो विलोम होगा वो दुराग्रह होगा, आग्रह का विलोम दुराग्रह। और अतः अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा। 23 का आपका आंसर ए होगा, अनुग्रह का विलोम विग्रह। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म सही है, उसको पहचानना है। तो आपत्ति का विलोम जो होता है वह संपत्ति होता है, आपत्ति का विलोम संपत्ति। और आवर्षण का विलोम अनावर्षण नहीं होता, बल्कि आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है, आवर्षण। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है। गणतंत्र का विलोम जनतंत्र नहीं होता है, बल्कि गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। अतः इसमें डी ऑप्शन जो आदृत का विलोम तिरस्कृत दिया हुआ है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। तो आप देख रहे हैं कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हाथ का तत्सम रूप होता है हस्त, हाथ का तत्सम रूप हस्त होता है। और हार का तत्सम होता है हारी। और हंसी का तत्सम होता है हास्य। और हाथी का तत्सम होता है हस्ती, अतः आपका सी ऑप्शन जो है वह सही होगा।
कि हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो हाथी का तत्सम रूप हस्ती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम आपके सम्मुख दिया हुआ है, समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। जिसमें से कि समीचीन जो होता है इसका विलोम होता है असमीचीन। समीचीन का असमीचीन होता है। और प्राचीन, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। और अर्वाचीन जो है वो आधुनिक का समानार्थक है। अतः आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। अतः 26 का आंसर आपका प्राचीन सही है। 26 का आंसर सी सही है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए कहते हैं युद्ध स्थित है, युद्ध स्त्री है, युधिष्ठिर है, युद्ध प्रेमी है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर। और युद्ध प्रेमी जो है वह जो युद्ध से प्रेम करता हो उसे कहते हैं युद्ध प्रेमी। तो इस तरीके का आपका ऑप्शन से यही हो जाएगा सी, युधिष्ठिर। अगला क्वेश्चन है, जीव का पर्यायवाची है। जीव का पर्यायवाची, अब यहाँ दिया हुआ है 4 ऑप्शन। तो जीव के पर्यायवाची में आप देखेंगे कि वचन जो है वह वाणी का पर्यायवाची है, वचन वाणी का। और रसना जो है यह जीव का पर्यायवाची है। आंसर आपका यही होगा। और ध्वनि जो पर्यायवाची है वह आवाज का है। और अगला ऑप्शन जीव है, जीव जो पर्यायवाची है वो प्राणी का है। तो इस तरीके का आपका आंसर सही हो जाएगा, जीव का पर्यायवाची रसना, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बी सही हो जाएगा। और काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका सर्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण। तो सर्वनामिक जैसे उदाहरण के रूप में आप समझिए कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। में यह जो है यह सर्वनाम है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। और क्रमबोधक में आप उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे क्रमबोधक का उदाहरण पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके इसको बोध कराता है। मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथा, पांचवा स्थान का बोध कराता है, क्रम का बोध कराता है किसी भी व्यक्ति के, तो उसको क्रमबोधक कहते हैं। विधेय विशेषण और विशेष विशेषण, इसमें आप देखें कि विधेय विशेषण जो होता है यह ऐसा विशेषण है जो विशेष से, जैसे इसमें आपका घोड़ा जो है इसकी विशेषता बताई जा रही, अर्थात यह विशेष है। तो विधेय विशेषण जो होता है वह घोड़ा विशेष है। अब विधेय विशेषण जो है वह विशेष के बाद आएगा, जस्ट बाद आएगा, और उसके बाद क्रिया से पहले आएगा, उसको कहते हैं विधेय विशेषण। और विशेष विशेषण, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि काला घोड़ा दौड़ रहा है। इसको लिख लेते हैं, काला घोड़ा दौड़ रहा है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि काला घोड़ा, घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है, और घोड़ा काला जो है विशेषण है, लेकिन ये विशेष के पहले आया हुआ है। तो विशेष के पहले जो विशेषण आता है उसको विशेष विशेषण, और विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। अतः आप इसमें देखेंगे कि काला जो शब्द विशेषण है वह विशेष से घोड़ा के जस्ट बाद आया हुआ है और क्रिया के पहले आया हुआ है, तो इसमें विधेय विशेषण हो जाएगा। अतः आपका आंसर सही हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन आपका है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। यह क्रम बता रहा है, किसी भी व्यक्ति के क्रम बता रहा है। जैसे हमने वहाँ बताया संख्यावाचक विशेषण में कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक, ये सब निश्चित संख्यावाचक के भाग हैं। मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक के ये सब प्रकार हैं। तो जिसमें गणनावाचक में आप देखेंगे कि 1, 2, 3 का हमने बताया था, और उसके क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे था। समुदाय बोधक में चारों पांचों।
तो इसमें आप देखेंगे 10वां व्यक्ति, मतलब एक क्रम बता रहा है 10वां व्यक्ति का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द है क्रमवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन आपका है, तिमिर का पर्यायवाची है। आप देखेंगे तिमिर का पर्यायवाची में कि प्रकाश जो होता है यह ज्योति, चमक, रोशनी, इसके पर्यायवाची होते हैं। और रात्रि का पर्यायवाची जो होता है रैन, रजनी, निशा होता है। और सूर्य का आप जानते हैं कि रवि, भानु, भास्कर। अंधकार का होता है तम, तिमिर, तमस, ये सब अंधकार के पर्यायवाची हैं। तो तिमिर का पर्यायवाची अंधकार हो जाएगा, अतः आपका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन पर्यायवाची है, तो हुतासन जो पर्यायवाची है वह है अग्नि का। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, हुतासन पर्यायवाची है अग्नि का। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी बताना है। तो देखेंगे आपकी याज्ञवल्क, यह जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। यह याज्ञवल्क नहीं बल्कि याज्ञवल्क्य होता है। तो अतः आपका आंसर हो जाएगा ये पहला ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, याज्ञवल्क शब्द की वर्तनी अशुद्ध है और इसकी शुद्ध वर्तनी याज्ञवल्क्य है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा शब्द का तत्सम। देखेंगे 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, जिसमें कि चतुष्पद जो होता है वह चौपाया। चौपाया जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुष्पद है। और चतुष्क जो है यह चौक का तत्सम है, चौक जो है तद्भव है। और चतुष्काष्ठ यह चौखट, चौखट का तत्सम है। और चतुर्थ जो है चौथा का तत्सम है, अतः आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा का उपयुक्त शब्द अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी दिया हुआ है, जिसमें कि घोटक जो शब्द है वो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। अश्व, तुरंग और बाजी ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आप देखेंगे कि प्रवर्तक दिया हुआ पहला ऑप्शन, तो इसका विलोम हो जाएगा अप्रवर्तक। प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक। और उसके बाद आवृत्त का विलोम अनावृत, आवृत्त का विलोम अनावृत। और ये अनावर्तक जो है यही आवर्तक का विलोम है, अतः आपका आंसर बी सही हो जाएगा। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है अनावर्तक। अगला ऑप्शन है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द। इसमें आप देखेंगे दिया हुआ है 4, अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट और विशेषज्ञ। तो इसमें जो अभिज्ञ होता है उसको जानने वाले को अभिज्ञ कहते हैं। और इसका विलोम अगर आप देखेंगे तो अनभिज्ञ। आपने पढ़ा होगा कि अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, जो न जानते हो, जानने वाले को अभिज्ञ कहते हैं। और उसके बाद चैतन्य, चैतन्य उसे कहते हैं जिसे चेतन में होने वाले भाव को, अर्थात जो सोचने समझने की स्थिति में हो उसको चैतन्य कहते हैं। और विशिष्ट, विशेषता युक्त या असाधारण को विशिष्ट कहते हैं। जो किसी विषय विशेष का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं, अतः आपका आंसर डी सही हो जाएगा। विशेषज्ञ जो है किसी विषय का ज्ञाता होता है। अगला ऑप्शन आपका है, बिजली का पर्याय है सर्वरी, तनया, रमणी, दामिनी। सर्वरी जो होता है वह रात का पर्यायवाची होता है। तनया जो होता है वह पुत्री का होता है। और उसके बाद रमणी जो होता है वह औरत का होता है। तो अतः आपके ऑप्शन बिजली का पर्यायवाची है दामिनी, डी आंसर होगा दामिनी। अगला क्वेश्चन है आपका, अपरड़ा। अपरड़ा शब्द का पर्यायवाची है। तो इसमें दिया हुआ है औरत, औरत जो होता है वह नारी का पर्यायवाची है। देवांगना ये अप्सरा का पर्यायवाची है, जिसको आप देव वाला, सुर वाला भी बोलते हैं। आराधना
ये पूजा अर्चना का पर्यायवाची है, पूजा अर्चना का। और पार्वती जो है ये है अपर्णा का पर्यायवाची। अतः आपका आंसर डी सही हो जाएगा, पार्वती। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। और 4 यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। हवा जो है ये वायु का पर्यायवाची है, और मित्र जो है वो दोस्त का, और पुत्र जो है वह बेटा का। तो आप देखेंगे कि जो भ्रमर है यह चंचरीक का पर्यायवाची है, और आपकी ऑप्शन सही हो जाएगा बी, भ्रमर। अगला क्वेश्चन है आपका 41, गोधूम का तद्भव शब्द है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं गोत, गोद, गेहूं, गोह। तो गोत का जो है वह तत्सम शब्द होता है गोत्र, और गोद का तत्सम शब्द होता है क्रोध, और गोह का तत्सम शब्द होता है गोधा। तो बचा आपका गेहूं, गेहूं का तत्सम शब्द होता है गोधूम। अतः आपका आंसर सही हो जाएगा सी, 41 का सी आंसर आपका सही होगा, गेहूं का होगा गोधूम। अगला आपका क्वेश्चन है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण निश्चय, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो इसको हम एक एक उदाहरण से समझ लेंगे। जैसे अनिश्चयवाचक है, इसमें पहले हम निश्चयवाचक देखते हैं। जैसे एक आदमी आया, 2 लोग चले गए, तो इसमें निश्चित होता है कि कितने आए कितने गए, तो इसको निश्चयवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की पहचान की जाती है उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह कौन है, वह कौन है, तो इसमें सर्वनाम जो वह है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने अभी बताया ना, जिससे संज्ञा या सर्वनाम की पहचान की जाती है, जैसे वह के बारे में कहे वह कौन है, तो कौन, वह जो है सर्वनाम है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन जो है यह प्रश्नवाचक विशेषण है। और इसके बाद है रमेश क्या कर रहा है, इसमें भी आप देख लेंगे क्या जो है वह रमेश संज्ञा है, संज्ञा के बारे में पूछ रहा है या उसके बारे में पूछ रहा है, पहचान की जा रही है कि रमेश क्या कर रहा है। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक हो गया। संबंधवाचक जो होता है दो के बीच संबंध बताता है। जैसे इसका एक उदाहरण हम देते हैं, पेट के अंदरूनी, पेट के अंदरूनी हिस्से में, पेट के अंदरूनी हिस्से में चोट लगी। अगर आप देख रहे हैं तो जो अंदरूनी है, पेट के अंदरूनी हिस्से में चोट लगी, तो पेट और चोट का संबंध बताया जा रहा है, कहाँ लगी है, अंदरूनी हिस्से में लगी है, तो ये संबंधवाचक विशेषण हो गया। और अनिश्चयवाचक विशेषण में होता है, उससे निश्चित नहीं होता है। जैसे कोई आदमी आया, तो ये निश्चित नहीं है कि कौन आया, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे कुछ लोग चले गए, तो कितने लोग गए ये भी निश्चय नहीं होता। तो इस तरीके से 42 का आपका आंसर सही होगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गौरव का विपरार्थक शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। वैभव का विपरार्थक होता है दरिद्रता, और पराभव का होगा विभव, निर्मोक का अर्थ होता है सांप की केंचुली को कहते हैं निर्मोक। और गौरव का विपरार्थक शब्द इसमें हो जाएगा लाघव। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी, गौरव का विपरार्थक शब्द होगा लाघव। अमृत का विलोम शब्द है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें देखेंगे कि अर्क जो होता है, इसको सूर्य या मदार को अर्क कहते हैं। मधुर का विलोम होता है कटु, मधुर का विलोम कटु या कर्कश होता है। और अमृत का विलोम
विष होता है। पीयूष जो होता है वो समानार्थी है अमृत का, तो इसका भी विलोम अमृत, अमृत जो है पीयूष, पीयूष जो है अमृत का समानार्थी होता है, अमृत का विलोम विष होता है। अतः आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदाचार का विलोम है। आचार, इसमें ऑप्शन दिया हुआ चार, आचार, कदाचार, अपराध और अन्याय। तो आचार का होता है विलोम अनाचार, आचार का होता है अनाचार, अपराध का होता है निरपराध, अन्याय का होता है विलोम न्याय, और कदाचार का विलोम होता है सदाचार। अतः आपका आंसर सही हो जाएगा बी, सदाचार का विलोम है कदाचार। अगला ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो इसमें तद्भव शब्द जो होता है वह है गयंध। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, इसका आंसर आपका हो जाएगा गयंध। वानर जो होता है यह बंदर जो तद्भव शब्द होता है उसका तत्सम शब्द होता है, तो आपका आंसर गयंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो तोला जा सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है चार, जिसमें से कि अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमय कहा जाता है। तो जो तोला जा सके उससे कहा जाता है परिमेय, और जो न तोला जा सके उसे अपरिमेय। और अनुमेय जो होता है वो अनुमान करने योग्य को अनुमेय कहते हैं, और विनिमय एक वस्तु को दूसरे के बदले में लेने या देने की क्रिया को विनिमय कहते हैं। अतः इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो तोला जा सके परिमेय, सी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कम बोलने वाला। इसमें दिया हुआ है चार ऑप्शन, मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, अभाषी। तो न बोलने वाले को अभाषी, बहुत बोलने वाले को बहुभाषी, मृदु वचन बोलने वाले को मृदुभाषी, कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। अतः आपका आंसर सही हो जाएगा ये, मितभाषी, कम बोलने वाला। निम्नांकित में से तद्भव शब्द है, आपके ऑप्शन चार दिए हुए हैं, बलवान, बाँझ, चमचा और आसमान। तो इसमें आप देखेंगे कि बाँझ और आसमान, ये जो दोनों शब्द हैं ये दोनों आपके तद्भव शब्द हैं, क्योंकि बाँझ का तत्सम होता है बंध्या और आसमान का तत्सम होता है आकाश। लेकिन इसमें आंसर जो आयोग की आई थी उसमें बाँझ को तद्भव शब्द माना था। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए कहते हैं अप्रत्याशित। आशातीत जो होता है वो आशा से परे को कहते हैं, और प्रत्याशा जो होता है वह होने या मिलने की आदि की संभावना को प्रत्याशा कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अधीन, अधीन, आधीन और अधीन। तो इसमें सी ऑप्शन जो है नहीं, बी ऑप्शन जो आपके हैं ये सही है, अधीन जो होता है ये शुद्ध होता है। और अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। तो इसमें जो ऊपर के तीन शब्द हैं, नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, ये सब शुद्ध हैं। दाढ़ी जो है यह तद्भव शब्द है, मतलब ऊपर के तत्सम है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है दंष्ट्रिका। दाढ़ी का तत्सम शब्द होता है दंष्ट्रिका, इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे। और इन लोगों का तद्भव शब्द होता है, जैसे नग्न है, नग्न का तद्भव होगा नंगा। दक्षिण का तद्भव शब्द होगा दाहिना। और द्राक्षा का तद्भव शब्द होगा दाख। तो आता है आपका आंसर डी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो दाढ़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है जोगी, जोबन, जमाई, यौवन। तो इसमें जोगी जो है इसका तत्सम होता है योगी, योगी महाराज नहीं, योगी। और जमाई का तत्सम होता है जामाता, जिसको दामाद को बोलते हैं। और जोबन जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम यौवन होता है, अतः आपका आंसर हो जाएगा यौवन। इसमें तत्सम शब्द आपका यौवन है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें इला, अचला और अवनी ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, लेकिन अचल जो है यह पर्वत का पर्यायवाची है, अतः आपका आंसर सी सही हो जाएगा, अचल। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। जैसे आप देख रहे हैं कि सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, तो इसमें सुंदर जो है यह विशेषण है। इसका भाववाचक संज्ञा सौंदर्य या सुंदरता, ता प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है। सुंदर में, सुंदर विशेषण में ता प्रत्यय जोड़ के सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा और ये भी सुंदर का दोनों भाववाचक संज्ञा है। लेकिन सुंदरी जो है यह अशुद्ध विशेषण है, अतः आपका ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पंख है, 15 है, पंगत है और पंक्ति है। तो पंख का जो तत्सम होता है वह पक्ष होता है, 15 का तत्सम जो होता है पंचदश होता है, और पंगत का तत्सम शब्द जो होता है वह पंक्ति होता है। अर्थात ये तत्सम शब्द दिया हुआ है, अतः आपका आंसर ए सही हो जाएगा। 56 का आंसर आपका ए होगा। 57 क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल। तो इसमें 57 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन है। तो इसमें आप देखेंगे रचयिता, ऐसे रचयिता ये होता है इसका शुद्ध। अनाधिकार का शुद्ध होता है अनधिकार, और चिन्ह का शुद्ध होता है आधा होता है उसमें, यहाँ हलन ऐसे लिखा जाता है। और अनुकूल आपका जो है यह शुद्ध शब्द है, अतः आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित वाक्य में जो शुद्ध है वह है। तो शुद्ध वाक्य बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो इसका तमाम देश भर नहीं प्रयोग होता है, या तो देश भर में यह बात फैल गई ये लिखो, या तो संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, यह शुद्ध होगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो प्रकट नहीं की जाती है, इसका आंसर होगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ये आंसर सही होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो इसमें बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है नहीं होगा, इसका तत्सम शब्द होता है पानी। जैसे ये बाघ है तो इसके आधार पे यहाँ पे लगेगी क्रिया जो भी है, पीती हैं, तो ये होगा ये बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती है नहीं होगा, पीते हैं होगा। और ये शब्द जो है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये आपका शुद्ध वाक्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति की, संपूर्ण देश में बात फैल गई। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूज्यनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक, पैतृक।
तो इसमें से आपका शुद्ध शब्द जो है वह प्रामाणिक है, और पूज्यनीय जो है अशुद्ध। इसका शुद्ध होगा या तो पूज्य होगा या तो पूजनीय होगा। पूज्य होगा या तो पूजनीय होगा। तत्कालिक का होगा शुद्ध तात्कालिक। पैतृक ऐसे नहीं, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, ये होता है पैतृक। तो इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा सी, प्रामाणिक आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन होगा कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम कहते हैं विशेष। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। विशेषक, विशेषक जो क्वालिफायर होता है, तो क्वालिफायर को ही विशेषक कहते हैं। यह वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। 60 का बी। तो इस प्रकार से आपने देखा 60 क्वेश्चनों की पूरा सीरीज। आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। धन्यवाद।